Hey folks, how's everyone? Creating a video after a very long time. So someone posted on the YouTube channel yesterday that hey काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाया हुआ है. तो या आई थिंक बीच में तो सस्पेंड ही किए हुए थे सीरीज. एंड वही है कि काम वाम चलता रहता है, ऑफिस जाओ, बिजी रहते हैं थोड़ा. बट मैंने कहा चलो यार, बंदे का कमेंट तो बढ़िया था, तो एटलीस्ट एक वीडियो बनाएंगे मंथली बेसिस पे. शुरू तो करेंगे और टॉपिक तो काफ़ी रहते हैं इंटरेस्टिंग. बट ये रहता है कि अगर कुछ वीडियो बनाओ राइट, तो कुछ वैल्यू मिले, कुछ रियल वर्थ हो. ऐसे नहीं कि यार कुछ भी रैंडम बना दिया. तो आज एक वीडियो बनाते हैं एंड आई थिंक अभी अगस्त का फर्स्ट वीक है, सो टारगेट रहेगा एवरी मंथ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाएंगे. विल नॉट बी वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट. तो आज का वीडियो होगा टॉपिक, उसमें दो चीज़ें कवर करेंगे राइट. एक तो आई वॉन्ट टू कवर स्मॉल केसेस, क्योंकि पहले मैंने वीडियोस काफ़ी बनाए हैं इस पे, या आई हैड सम इनसाइट्स ऑन दिस के यार हाउ स्मॉल केसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए वेरी गुड सॉर्ट ऑफ टूल टू फाइंड आइडियाज टू बिल्ड वेल्थ. स्पेसिफिकली आई यूज टू कॉल इट ए PMS इन ए सैशे, बट उसमें थोड़ा थीसिस में चेंज आया है. आई वॉन्ट टू कवर दैट. एंड सेकेंड वीडियो मैं बनाऊंगा, एक मेरा सेकेंड टॉपिक विच आई विल कवर टुडे इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस. तो ये दो टॉपिक आज कवर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो पहले आते हैं स्मॉल केस पे. सी मैनी पीपल यूज स्मॉल केसेस. अच्छे फंड मैनेजर्स हैं और लाइक बसंत महेश्वरी हो गया, और बहुत सारे हैं. ये मोमेंटम के हैं कई सारे, ग्रीन पोर्टफोलियो है एंड राइट रिसर्च वगैरह. लॉट ऑफ स्मॉल केसेस आर देयर एंड दे गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज अब हर कोई PMS कर नहीं सकता. लोगों को डायरेक्ट एक्सपोजर भी चाहिए बट आइडियाज़ नहीं है. तो लोगों ने काफ़ी स्मॉल केसेस वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू करा था. द प्लेटफॉर्म ऑल्सो टिक ऑफ क्वाइट वेल एंड आई ऑल्सो लाइक द प्लेटफॉर्म, नो डाउट अबाउट दैट. बट इसमें एक बहुत बड़ा कैवियट है विच आई वॉन्टेड टू कवर, के विच वन शुड बी माइंडफुल. सी एंड ऑफ द डे देयर आर टन्स ऑफ वेज टू इन्वेस्ट. इंडिया है, US है, म्यूचुअल फंड है, AIF, PMS, स्मॉल केसेस, डायरेक्ट इक्विटी राइट. बट we have to figure out के what works best for us and what is the right strategy for us to invest in equities. तो स्मॉल केस में अब चैलेंज क्या हो गया, जो पहले इतना नहीं था, कि अपना टैक्सेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. पहले अब अपना स्मॉल LTCG STCG बढ़ चुके हैं, तो 12.5% हो गया. LTCG पहले था 10, अपना शॉर्ट टर्म हो गया 15 से 20. तो इस चक्कर में क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ दी स्मॉल केसेस आर ऑलवेज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स, आउट परफॉर्म देयर कैटेगरीज. तो उस चक्कर में काफ़ी चर्न रेट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. सो थिंग इज के मैंने बहुत स्मॉल केसेस में सब्सक्राइब भी किया, पहले इन्वेस्ट करता था, फिर आइडियाज़ लेता था. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास अच्छे स्मॉल केसेस हैं. बट वट आई हैव सीन के द चर्न कंटिन्यूज टू इंक्रीज अ लॉट. उनकी फीस धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. तो what I've realized के due to all this increased taxation, और does not mean कि यार ये यहीं पे रुक गया, क्या 12.5-20 है, we don't know, बढ़ भी सकते हैं बाद में. तो इस चर्न के कारण, और कमीशन लगती है आपकी, आप कुछ भी एक ट्रांजेक्शन करते हो तो इस चक्कर में स्मॉल केसेस आर लूजिंग देयर चार्म बिकॉज ऑफ हाइयर चर्न, हाइयर टैक्सेशन एंड हाइयर ट्रांजेक्शन फी, एंड ऑफ कोर्स द फीस विच दीज सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियोज चार्ज. सो over time I think they are getting less and less lucrative. plus जैसे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, of course उनमें constraints हैं, there are challenges, but at least rebalancing पे टैक्स नहीं लगता. आप चुपचाप पैसा डालते रहो, आपको 10 साल तक नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, फंड मैनेजर बेचेगा, खरीदेगा. तो नेट आपका टैक्स आउटगो इज वेरी लेस. इट विल ओनली बी व्हेन यू आर सेलिंग द म्यूचुअल फंड, बीच में रीबैलेंस का टैक्स नहीं लगता. तो टैक्स एफिशिएंट ये ना प्लान रहा नहीं है अब स्मॉल केसेस का. सो दो आई नो द फाउंडर ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली जितना लोगों को अवेयरनेस आएगी, स्मॉल कैप्स विल कंटिन्यू टू कीप गोइंग डूइंग बैड फ्रॉम ए ओवरऑल नेट रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू. बेनिफिट्स भी हैं. बेनिफिट्स ये होंगे खाली कि आपको आइडियाज अच्छे मिल सकते हैं. तो इफ यू रियली लाइक सम फंड हाउसेज अ लॉट, और आपको बस फॉलो करना है कि यार कौन से स्टॉक्स वो ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे, तो I think it will more become like more of a research tool. But yeah, from a returns point of view, I don't think so. Small cases are going to be very lucrative in the long run due to constant churn and taxes.
So in fact, mutual funds will continue or will start outperforming even the better quality small cases. So ये important चीज है, keep this in mind. मतलब pros cons दोनों दिमाग में रखो. कोई क्वेश्चन है तो चैट ग्रुप पे डाल सकते हो, या मतलब चैट ग्रुप तो नहीं, अपना कमेंट्स में डाल दो यूट्यूब पे. तो वुड लव टू टेक देम ऑन स्मॉल केसेस वर्सेस एमएफ और एनीथिंग ऑन दीज लाइंस. इनफैक्ट इवन स्मॉल केस वर्सेस एमएफ वर्सेस पीएमएस. इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि एक्चुअली कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेजेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स एंड इक्विटीज, वन कैन टेक ए पोजिशन अकॉर्डिंगली एंड मतलब बैलेंस आउट कर सकते हैं कहाँ कितना करना है, किस स्टेज पे कैसे करना है. तो ये तो पहला टॉपिक था कि स्मॉल केसेस, एंड मतलब बॉटम लाइन समरी इज कि द लुक्रेटिवनेस ऑफ स्मॉल केसेस विल कंटिन्यू टू गो डाउन एंड इट्स नॉट ए वेरी टैक्स एफिशिएंट वे टू बिल्ड वेल्थ. तो ये हो गया स्मॉल केस की कहानी. अब दूसरी कहानी पे आते हैं, जो सेकंड टॉपिक विच आई वांटेड टू कवर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विच वी पोटेंशियली ओवरसी और डोंट एस्टिमेट द इम्पैक्ट एनफ, इज ऑल अराउंड टैक्सेस, फीस, कमीशंस. तो चैलेंज क्या होता है कि हर किसी ने देखो रूल ऑफ 72 तो समझा दिया कि भैया 12% है तो 6 साल लगेगा, 15% है 5 साल लगेगा, इकोनॉमी इतना बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ये इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला, राइट, कि निफ्टी 12-13% बढ़ेगा, थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप या फंड मैनेजर बेटा करेगा तो 15 का अल्फा आ जाएगा, मतलब 15%, 15% कर लेंगे विद अल्फा. तो मैथमेटिकली बड़ा सही लगता है यार, 5 साल में डबलिंग करते रहेंगे, अपना अच्छा एसेट एलोकेशन है, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप ब्ला ब्ला कर रखा सब इन्वेस्टमेंट. बट अब चैलेंज क्या होता है कि टैक्सेस को ध्यान नहीं देते, और टैक्सेस आर वेरी वेरी रियल गाइस. वो कैपिटल गेन टैक्स आता है ना, या फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है, तो पता चलता है अरे यार ये तो इतना खर्चा हो गया, तो क्या किया जाए, राइट. तो आई थिंक सबसे बॉटम लाइन आंसर है कि वी हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इन कंपाउंडिंग. सो द बेस्ट वे टू डू इट इज, सबसे बेस्ट, अगर आप 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका 20% कम कर दो, मतलब 15 दुक्का 3 तो 12%. अगर आप 12% कर रहे हो तो उसका 20% कम कर दो, मतलब 9.6. तो आप जितना भी आपको लगता है कि आपको पोर्टफोलियो रिटर्न दे पा रहा है, आप उसका 20% कम कर दो. या जो आपका फाइनल कॉर्पस है, कि मान लो आपको गोल है कि यार मेरे को 8 करोड़ रीच करना है तो आप 9.6 करो, आपको 5 करना है तो आप 6 करो, तो आप कंपाउंडिंग में 20% कम कर दो, या आपका जो फाइनल गोल है उसको आप एटलीस्ट 20-25% एक्स्ट्रा रखो. क्योंकि मतलब टैक्स इज राइट आउट देयर, इट विल किल योर कॉर्पस, इट रियली रियली नेगेटिवली इम्पैक्ट्स कंपाउंडिंग. एंड देन जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियोज बड़े होंगे, आपके कुछ कुछ पीएमएस हो रहे हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो उनकी फीस वगैरह भी अलग है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एंड थिंक थ्रू कि यार टैक्सेस कितना आपको, मतलब वो नाक की तरह आएंगे और आपको काट लेंगे. आपको लगा यार 8 का 9 करोड़ हुआ, बट भाई 20-25 लाख तो मेरा खर्चा हो गया इस साल. तो हर साल खर्चा भी बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है. तो हमेशा कंपाउंडिंग में 20% आप कम कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नहीं तो मतलब लंका लग जाएगी, आपको लगेगा यार 5 साल में नंबर हो जाना चाहिए था, तो 7 साल हो गए भाई हुआ ही नहीं अचीव. तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है विच यू हैव टू कीप इन माइंड. तो आज के 2 ही थे मेन टॉपिक्स, एक इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस और इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल केसेस, या माई परस्पेक्टिव विच इज चेंजिंग ऑन स्मॉल केसेस. और काफी सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. मार्केट तो ठंडी चल रही है आजकल, तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ इज हैपनिंग इन एआई एंड ऑल द यूएस टैरिफ्स, पॉलिसीज में क्या होगा. इंडिया में भी आई थिंक साइजेबल कंसोलिडेशन हो गया है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं. बट या वी शुड गेट सम गुड रैली होपफुली गोइंग फॉरवर्ड. तो अभी तक इतना ही रखते हैं, और हर महीने एक एक इंटरेस्टिंग नगेट को उठा के कुछ डीप डाइव करेंगे, सिमिलर टू दिस, लाइक 8-10 मिनट का, नॉट गोना बी वेरी वेरी लॉन्ग. और अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं विच यू वांट टू ऐड इन दी कमेंट्स विच आई कैन पिक अप एज ए टॉपिक, सो प्लीज डू शेयर द सेम. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. चीयर्स, बाय.